नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल रिएक्शन निर्माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सना अमजद की वीडियो के ऊपर। इसका टाइटल रहने वाला है पाक मॉब अटैक वुमेन ओवर अरेबिक प्रिंट, लाइव फ्रॉम लोकेशन पाक पब्लिक एग्री रिएक्शन। तो भाई देखा है तो भाई आज सुबह मैंने भी थोड़ा बहुत सुना था कि हाँ भाई किसी लेडीज ने क्या करा है कि क्या बोलते हैं अरेबिक प्रिंट में ना कपड़े बड़े पहन लिए, जिसके वजह से ब्लास्फेमी का उसके ऊपर केस वेस लग गया है, जो भी चीज़ रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम में उतर चल रखी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसको लेडीज को मार देना चाहिए। ये जिस लड़के ने पहन रखा है। अच्छा। तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रखी थी, तो शायद उसके ऊपर वीडियो रहने वाली है और लिख रखा है भाई लाइव फ्रॉम लोकेशन। इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई वहीं की तरफ से क्या रिपोर्टिंग हो रही है ये वीडियो। तो देखते हैं भाई किस तरीके की रहेगी और भाई क्या क्या रिएक्शन होने वाले हैं पाक के लोगों के। बाकी देखते हैं बाकी में ऐसी चीज हुआ क्या था, मैंने तो कहते हैं एज अ क्लिप देखा था हल्का फुल्का। देखते हैं भाई किस तरीके वीडियो रहेगी। तो बिना किसी करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में, जहाँ कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिजाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये वाकया कब कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। तो बड़ी अजीब चीज है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अपना तारा भाई। सर क्या कहना चाहेंगे, कल यहाँ आपकी दुकान के पास जो कल एक खौफनाक वाकया पेश आया है, एक लड़की के साथ बगैर जाने बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, उसको मारने के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए। किस तरह का सलूक किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज़ के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि एक पंजाबी की मिसाल मैं पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी टाटा कान फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कान फड़ के लै गया जे, उन्हें कान नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती है उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है। वो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं,
उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी इन लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बच्ची वाकई दुबई से आई हुई थी और उसने दुबई से शॉप से उसने सूट खरीदा है। वो अरबी की डिजाइनिंग बनी हुई उसके ऊपर, ऐसा कोई कुछ नहीं था। वो लड़की मुसलमान है, उसके ससुर है वो भी मुसलमान है। ये मौलवी जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं, इनको अपने नहीं पता कि पहली बात यह कि मौलवी को अपने मायने का पता होना चाहिए। मौलवी किसे कहते हैं? मौलवी उसे कहते हैं जिसे मौला की खबर हो। इमाम उसे कहते हैं जिसे इमामत की खबर हो। इनको किसी चीज की खबर नहीं है। और हाफिज उसे कहते हैं जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। देखिए हम अपने इस्लाम का बड़ा एहतराम करते हैं। कल एक नारा यहाँ मार्केट में बुलंद किया गया कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। देखिए हम अपने नबी के मानने वाले हैं, उन पे गुस्ताखी या कोई भी बात जो है हम कबूल नहीं करेंगे। हम उनके लिए अपनी जान के नजराने देने से भी दरेक नहीं करेंगे। लेकिन कल यहाँ एक मासूम लड़की को जो है घेरा गया, छुरियां लेकर, डंडे लेकर, पिस्टल्स लेकर उस पे हमला किया गया। देखिए हमारा इस्लाम ये कहता है कि एक मासूम का कत्ल जो है ना वो 100 गुनहगारों के ऊपर भारी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि जो इंसान अपने घर में जो अपनी बेटी को बेटी समझता है उसे बाहर भी बेटी समझना चाहिए। और रही बात अपना जो अहम बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ये एक हमारे लिए सबसे अफजल हैं, दुनिया के पहले और आखिरी नबी हैं, हमारे सबसे अफजल नबी हमारे। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं ये कहता हूँ कि उसको संसार कर देना चाहिए जो भी हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन मौलवियों ने झूठे फतवे लगाए। वाहिद एक मौलवी ऐसे हैं जो हमारे लाहौरी मस्जिद वाले, जिन्होंने इस तफसीलन इस बात का उन्होंने पूरा रिजल्ट दिया हमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ सलाम है उन भाइयों को जिन्होंने कल अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की जान बचाई। उस दुकानदार को सलाम है जिसने अपनी दुकान का शटर बंद कर लिया, पुलिस वालों को कॉल की और पुलिस अफसरान जो मौके पर आए और उस लड़की को यहाँ से बचा कर लेके गए, वरना अल्लाह ना करे कोई खौफनाक वाकया भी पेश आ सकता था। जी मैंने खुद उस बच्ची को बचाया है। मैंने उस बच्ची को खुद इन दुकानदारों से उस बच्ची की जान छुड़ाई है। पुलिस वालों को बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हम उस दुकान पर मौजूद है जहां पर कल ये अफसोसनाक और खौफनाक वाकया पेश आया। इस वक्त हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं, तो इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे तमाम तर डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जॉनसन। सर कब से आप ये फूड का काम इस इचरे के इलाके में कर रहे हैं? पिछले कम 18 से लोग हैं। 18 साल से। तो सर ये जो कल एक वाकया आपकी दुकान पर पेश आया, क्या हुआ जरा डिटेल बताइएगा इसकी। वो जो औरत थी जिसने वो शर्ट जेबतन की थी, पहले आई इधर गई है मार्केट में, फिर वापसी इधर आई है और 2 मौलवी साहब आए हैं इधर मेरी दुकान के आगे, उनको रोक लिया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उनसे पूछने अब आपने ये बाजी क्या पहना हुआ है, तो उसने बोला आपको क्या मतलब। अच्छा। तो वो कहती मैं हम दुबई से, ये दुबई से हम लेके आए हैं। उसके बाद वो ऐसे से आस्ता आस्ता वो उनसे उलझने लग पड़े आपस में। तो हम दुबई से हमने उधर से लिए, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं। आप ये शुरू होगी मौलवी और लड़की के दरमियान। इतनी देर में लोग इकट्ठे शुरू हो गए हैं। उसके बाद वो लड़की रोने लग पड़ी, फिर आस्ता आस्ता और जुम इकट्ठा हो गया। वो लड़की और भी कंफ्यूज हो गई। फिर हमने उनको अंदर बैठा दिया कि अंदर बैठा दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की कि ऐसा भी वाकया ना, पुलिस आई है। उसके बाद ASP है, SP है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ में इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए। लोग छुरियाँ लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गए? छुरियाँ लेके आए हुए थे लड़की। उसके आस्ता आस्ता वो जो ASP थी शेर बानो, उसने हालात को कंट्रोल किया आगे। मेहनत किया, वो तरीके से निकाल के लेके गई। उसके बाद बहुत बुरा आलम हुआ। तो उनके लिए तो क़यामत थी उस टाइम। नहीं तो ये मुझे ये बताएं कि वो मौलवी कहाँ से उन्हें फॉलो करते हुए आ रहे थे? इचरे मोड़ से उन्होंने फॉलो करते आए हैं उनको। उस मोड़ से ढूंढते आ रहे थे, इधर आके पकड़ा उन्होंने। अच्छा, हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी।
कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही थी। तो सर आपकी जो टीम है, आपके दुकान के जो वर्कर्स हैं, इन्होंने कितना कोऑपरेट किया लड़की को बचाने में? कल तीनों छुट्टी पे थे, मैं अकेला था और साथ एक छोटा बच्चा था। अच्छा। मैं अभी दुकान में पहुंचा हूँ तो ये वाकया हो गया था। तो सर आपके लिए तो सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। ये हमने अपने सारे मिनकी, मेरी इधर चुड़ी वगैरह पड़ी होती है, मैंने सारी छुपा दी थी अपनी, ऐसा अल्लाह माफ करे ऐसा कोई वाकया ना हो। लेकिन हर चीज़ का मतलब इतना जायजा लेना चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए, फिर ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन हम इधर लोगों ने पहले ही उनको सजा ऐसे ये वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि लड़की को बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपके जिस्म के ऊपर नाउजुबिल्ला जो है, आपने जो कपड़े पहने हुए उस पे कुरान पाक की आयात लिखी है, लिहाजा आप बैठ भी नहीं सकती। हमने देखा वो डरी पड़ी थी। ऐसी बात है, वो रो रही थी, अंदर रो रही थी। मैं बाहर आ गया हुआ था, अंदर बैठा के बाहर आ गए हुए थे। मैं ऐसे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग थे? 5+ थे, 500+ थे लोग इधर। सर उन्होंने सबने छुरियां पकड़ी हुई थी? नहीं सबने नहीं, कुछ चंद थे इधर के, उन्होंने पकड़ी हुई थी। इधर मारने को भी आ गए थे इधर, तो हमने और दोस्त मेरे साथ वाले भाई दुकानदार थे, उन्होंने इधर ना उनके बचाया, उनको आदमी को साइड पे कर। अली रजा क्या कहना चाहेंगे, कल आपकी मार्केट में जो एक खौफनाक वाकया हुआ है खातून के साथ, उस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, हुआ तो गलत है उस लेडी के साथ, लेकिन जो लेडी का था ना वो सरासर गलत था। अच्छा। जो उसके साथ बिहेव हुआ वो तो है ही गलत है, लेकिन उसको उकसाने वाली वो लेडी खुद थी, क्योंकि उसका मकसद पता है क्या है? मेरी बात सुने, आप हैं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो करूँगा नहीं, क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने मुझे ना उकसाया है, ना आपने मुझे कुछ वर्गलाया है, मुझे ना गुस्सा आप पे आ रहा है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम अपने माँ बाप के बारे में कोई बात तो नहीं सुनते, नहीं ना सुनते। अगर आप कहें कि सामने खड़ी हो के आप मेरी मम्मा को गाली दें या मेरे पापा को गाली दें, मैं चुप करके होके सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो गलत कलाम है। था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक पढ़ा है आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं? हाँ जी, आप हाफिज हैं ना? आपने उस लड़की का ड्रेस एक दफा गौर से पढ़ा है, देखा है आपने? मैंने देखा नहीं है। तो आप हाफिज हैं और इतना बड़ा बोतान लगा रहे हैं। मैं इसको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, आप मेरा मोबाइल दिखेगा। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि जरा मेरा मोबाइल पास करे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पे क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है हलवा जी, और ये बाकी वर्ष आप ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मार्केट में जो घूमा है यही तो कहते हैं ना कि अफवाह ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये लड़की के ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये खताती का लफ्ज है। ये हलवा लिखा गया है जिस पर उस लड़की को जान के लाले पड़ गए हैं। हलवा शो हो रहा है, बाकी वर्ष तो आपको शो नहीं हो रहे। ये सेम जैसे ये अरबी देखिए लिखी ना, होती ये है। देखिए, तीन बार हलवा लिखा हुआ है। ये हलवा, ये नीचे हलवा, ये खताती है। इसे कहते हैं, ये खताती का लफ्ज है जिसको आर्ट वर्क में हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब होता है अरबी में, मेरी सुन लेना, हलवा का मतलब होता है अरबी में हसीन, खूबसूरत। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना है। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ करके। तो जो मेरे जैसा मुसलमान, मुझे जो पता है ना,
मुझे नहीं पता किसी के दीन का, अगर अरबी लिखी गई होगी आपके लिबास, मैं तो कहूँगा गलत लिखा है। अगर मैं मुसलमान हूँ ना, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ। लेकिन देखें यही तो है ना, वो कहते हैं ना आधा इल्म जो है वो ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक होता है। आप माशाल्लाह हाफ़िज़े कुरान है, आपने खबर सुनी, आपकी मार्केट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपने एक बार इसकी तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की। तस्दीक अब हो गई ना, आप आए ना, हमने कल से तो हमने किसी से बात भी नहीं की कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, कोई मतलब खैर ये जाने कि हक क्या है, सच क्या है। लोग उसको मारने पहुंच गए हैं, नारे लग रहे हैं जी। बताओ, उसको मारने तक को चक्कू छुरी ले लेके आया दुकानदार ने, क्या चीज बताइए, बताओ। एक के मारने के लिए 500 बंदे चले गए, वही है लड़की को मारने के लिए। बताओ, एक गलत चीज है, थोड़ा पहले चीज के बारे में सोचना चाहिए। वाकई में अफवाहें जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। अरे वहाँ अफवाहें क्या, वो है ही जगह ही ऐसा है वाकई में। हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंडिया में भी बीच में थी चलन में, लेकिन इंडिया का तो पता ही है भाई, डेमोक्रेसी है, यहाँ ये सब चीज़ नहीं चलती, यहाँ कानून चलता है। धर्म की सबके सब लोग इज्जत करते हैं, चाहे कोई सा भी, चाहे मजहब धर्म कोई भी हो, सबके इज्जत करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ यहाँ नहीं चलता। जाएगी इनकी सऊदी अरब, वहाँ के जहाँ के गए फिर क्या, वहाँ क्या सोचेंगे इनके लिए, क्या सोचेंगे भाई, तो बिना पढ़े कुछ भी चीज़ बोल देते हैं। भाई सोचना चाहिए। मौलवी भी है ना, मतलब ऐसे हैं कि देखो यार, हर जगह का यही सीन है, कुछ पता होता नहीं ढंग से, उनको कुछ भी चीज़ बोल देते हैं, और लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई वाकई में क्या, तो मौलवी ने बोल दिया, इनको तो सब पता है, तो उनके पीछे पीछे वो उल्टा भाड़ा लेकर के जो भी होता है वो लेके चल पड़ते हैं। वो ये चीज़ सोचते भी नहीं कि सामने वाला बच्चा है, औरत है, क्या है, उसके ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं लोग। बताओ ऐसे शेर बनेंगे, फिर औरतों के ऊपर कैसे हाथ उठाएंगे, बताओ। मतलब ये इनकी मानसिकता के मतलब वो देता है कि क्या इंसान है, इंसानियत है ही नहीं इनके अंदर, इंसान क्या होंगे ये लोग। कि एक लेडीज के लिबास के ऊपर वो भी अच्छा खासा मतलब पहन रखी है, कुछ लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखे हुए पता नहीं क्या क्या आता है। नहीं, मेन चीज ये ना कि कुछ गलत चीज था भी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर। अगर वाकई में लिख रखा होता, पीठ दिखाने वाला तो भाई हम भी बोलते चलो ठीक है भाई, इनके में नहीं चलता होगा, लेकिन जो चीज लिखी नहीं उस चीज पीछे ऐसे बिना देखे बिना सोचे समझे मतलब उस पर हमला कर दिए। बताओ अगर कुछ हो जाता, खुदा ने खास्ते, फिर भी इनको अफसोस थोड़ा ही ना होता। इनके अंदर अफसोस नाम की चीज ही नहीं है, तभी तो ऐसी हालत है भाई इनकी। भाई जब भी देखो, जब ये सबके सर तन से जुदा करने पे लगे रहते हैं। हम डेली बेस पे वीडियो बनाते हैं, इनके ऊपर देखते हैं कि भाई कुछ अगला दिन कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन सारे दिन एक जैसे जाते हैं, सारे हर वीडियो एक जैसे जाती है। समझ नहीं आता जो आजकल के जो रिपोर्टर जो है, एज ए यूट्यूबर जो है, वो समझाने की कोशिश भी करते हैं। लोग उस टाइम समझ जाते हैं, लेकिन अगले दिन होकर के वही गलती करते हैं दोबारा। तो ये आदत है। वो क्या उन्होंने बताया, लास्ट बंदे ने बताया कि ये भाई हाफिज़ पढ़ रखी है इन्होंने, उसके बाद भी हाफिज़ जो ही साहब हाफिज़ पढ़ रखे इन्होंने, उसके बाद भी वो बता नहीं पाया कि लिखा गया है क्या, और अफवाह में करके नहीं, उन्होंने गलत करा। गलत जब करेंगे ना, जब तुम्हें पता तो हुआ क्या है, पता है नहीं, बस गलत कर दिया उन्होंने। इसी चक्कर में ही इनकी ऐसी हालत है। कट्टरता इतना कट्टरता भी बेकार होती है भैया कि तुम किसी की जान लेने को तैयार हो। तो देखिए वीडियो को अच्छी लगी हमें तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छा इतना ही, जय श्री राम।